नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ। आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले फिर अलग लिंगायत धर्म पर सियासी हंगामा, कांग्रेस की बड़ी मुश्किल। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार को लेकर की तल्ख टिप्पणी, कहा आजकल बिना रिश्वत कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। लीचिंग पर बयान को लेकर विवाद में फंसे भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा, कांग्रेस ने साधा निशाना। खत्म हो गया मोदी युग, उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज। कांग्रेस पार्टी को एक और झटका, गुलाम नबी आजाद के बाद अब आनंद शर्मा ने छोड़ा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इकाई में पद। मध्य प्रदेश के उमरिया में छोटी महानदी में स्टंटबाजी कर रहा पुलिस का जवान बह गया। समाचार विस्तार से। लिंगायत संप्रदाय को अलग धर्म का दर्जा देने के प्रस्ताव पर फिर विवाद छिड़ गया है। बोले हुन्नूर के रंभापुरी मठ प्रमुख ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लिंगायत समुदाय को कथित तौर पर बांटने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में किए गए अपने फैसले पर पश्चाताप व्यक्त किया है। हालांकि सिद्धरामैया ने कहा कि उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। उन्होंने केवल उन परिस्थितियों से मठ प्रमुख को अवगत कराया जिसके चलते लिंगायत समुदाय को अलग अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। सिद्धू ने शुक्रवार को मठ का दौरा किया था। दरअसल वर्ष 2018 में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया और लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने संबंधी जस्टिस नागमोहन दास समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। सिद्धू के उस कदम को लिंगायत समुदाय को बांटने की रणनीति के तौर पर देखा गया। चुनावों में यह मुद्दा काफी हावी रहा और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। रिश्वत लेने के आरोपी एक सरकारी कर्मचारी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। आजकल रिश्वत दिए बिना कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। न्यायाधीश के नटराजन की पीठ ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता बीटी राजू की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आजकल सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और बिना रिश्वत के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ाई जाती। मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता इस समय जमानत के हकदार नहीं हैं। बीडीए ने कथित तौर पर बगैर उपयुक्त अधिग्रहण कार्यवाही के केंगेरी गांव में 2 लोगों के स्वामित्व वाली 33 गुंठा भूखंड का इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए किया था। जमीन के मालिक की ओर से जनरल पावर ऑफ अटर्नी धारक मंजुनाथ ने भूमि के बदले वैकल्पिक स्थान के लिए अर्जी दायर की थी, लेकिन काफी समय तक उसका मामला लंबित रहा। मंजुनाथ ने नवंबर में 2021 में अर्जी दाखिल की थी। उसकी अर्जी सहायक भू अधिग्रहण अधिकारी और सर्वेयर के पास से अग्रहत होकर 3 जनवरी 2022 को राजू के पास पहुंची थी। आरोप यह है कि राजू ने उस फाइल को 6 महीने से अधिक समय तक लंबित रखा। 17 जून 2022 को उसकी गिरफ्तारी तक फाइल उसके पास ही थी। एसीबी ने राजू को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी राजू ने मंजुनाथ से कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। हालांकि 60 लाख रुपए पर सहमति बनी थी। आज बेंगलुरु में हकशनास फाउंडेशन की ओर से उलमा इकराम के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बेंगलुरु शहर के सभी उलमा इकराम उपस्थित रहे। इन उलमा इकराम को उनकी दीनी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अमीर शरीयत कर्नाटका भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बेंगलुरु से केपी न्यूज के संवाददाता सैयद सुल्तान पाशा ने अमीर शरीयत कर्नाटका से बात की। अमीर शरीयत ने उलमा इकराम का सम्मान किए जाने पर सभी उलमाओं को और हक शनास फाउंडेशन की ओर से किए गए सम्मान कार्यक्रम के बारे में बताया। मैं सैयद सुल्तान पाशा, आज अमीर शरीयत से कुछ बात हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हक शनास फाउंडेशन की तरफ से एक मजलिस मुनक़िद की गई कि जिसमें शहर के बहुत ही आली मरतबत उलमा को जमा किया और इन लोगों ने उनका एज़ाज़ का इरादा फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ाज़ी ये जलसा बहुत ही कामयाब रहा। कई एक लोग उलमा इसमें जमा हुए और हर एक भी अपने अपने जगह पर बहुत ही ज़्यादा खिदमत, ऊंची खिदमत अंजाम दे रहे हैं। किसी भी लाइन से उलमा, ये जो उलमा यहाँ जमा हुए, ये तालीफ़ व तसनीफ़ में। आज बेंगलुरु में मदरसा-ए मुनवारा अरबिक कॉलेज मेन रोड पर सभी संगठनों को एकजुट करने के लिए बैठक आयोजित की गई।
जिसमें वटाल नागराज, साथ ही मुबारक और डीएमसी सेक्रेटरी अजाज खान और टीपू पक्ष सेक्रेटरी RM हुसैन कादरी और अन्य ने भाग लिया। बेंगलुरु से KP न्यूज के संवाददाता सैयद सुल्तान पाशा की रिपोर्ट। ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ದಿನ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾರನೇ ದಿನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, ना पॉलिटिशियन है ना बड़े बड़े उलमाएदीन है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि 4 आदमी नहीं तो जनाजा नहीं उठेगा. अब ऐसा 4 आदमी कोई अच्छे देखो, मैं भी 40 साल से देख रहा हूँ जितने भी कमेटियाँ बन रहे हैं कोई कमेटी सक्सेस नहीं हुई. थोड़े दिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार जाने के बाद भाजपा और शिवसेना में जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी युग अब खत्म हो गया है। ऐसे में भाजपा बाला साहब ठाकरे के नाम पर मराठी वोट पाना चाहती है। उन्होंने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस के एक बयान पर की। महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव के बयान से एक दिन पहले कहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा गठबंधन सरकार पर बाला साहेब के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी है। फडणवीस ने कहा था कि बाला साहेब के विचारों का पालन करने वाली असली शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे के हाथ में है। उन्होंने कहा कि जो लोग बाला साहेब के नाम पर सत्ता में आए थे, उन्होंने आम मुंबईकर की समस्याओं की अनदेखी कर बाला साहेब के सपनों को बुरी तरह से कुचलने का काम किया है। अपने बयानों के कारण कई बार विवादों में रह चुके भाजपा नेता व पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा लीचिंग पर अपने एक बयान को लेकर फिर से विवाद में घिर गए हैं। आहूजा के बयान को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि इससे पार्टी का कट्टरता वाला असली चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिन्हा डोटासरा ने आहूजा का एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया। इसमें लिखा कि अब तक 5 हमने मारे हैं, कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, जमानत हम करवाएंगे। ये शब्द राजस्थान भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के हैं। डोटासरा ने कहा कि भाजपा की मजहबी आतंक व कट्टरता का और क्या सबूत चाहिए। पूरे देश में भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी ऐसा ही किया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने रविवार को कहा कि वे पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई की संचालन समिति के प्रमुख के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। बीते दिनों पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी ऐसा ही किया था। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी की प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया था, लेकिन आजाद ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब जम्मू और कश्मीर में संगठन में सुधार के तौर पर गांधी ने आजाद के करीबी माने जाने वाले विकार रसूल वानी को अपनी जम्मू कश्मीर इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, श्रृंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव गुमशानी में खेत को पानी देते समय एक किसान बिजली के टूटी हुई हाई स्टेशन तार की चपेट में आ गया। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली नियम के खिलाफ रोष व्यक्त कर यातायात को रोका। भाई और पिता के साथ खेत पर पानी देने गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई। वह बिजली के हाई टेंशन लाइन के टूटे हुए तार की चपेट में आ गया। गुस्साए परिजनों ने और ग्रामीणों ने बिजली नियम की लापरवाही के विरोध में सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। जाम 2.5 घंटे यातायात बाधित रहा। मौके पर पहुंची असमोली थाना पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता ने पुलिस को बिजली नियम के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में छोटी महानदी में स्टंटबाजी करते हुए एक पुलिस का जवान बह गया, जिसका वीडियो सामने आया है। हादसा बाढ़ के दौरान स्टॉप डैम पर चलने के दौरान हुआ। उमरिया में उफान मार रहे नदी नालों में बहने की यह लगातार दूसरी घटना है। राहत एवं बचाव दल दोनों लोगों की तलाश कर रहा है। उमरिया जिले में पिछले 36 घंटे से जारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। अब तक बाढ़ की चपेट में आने से 2 लोगों की बहने की खबर है। पहली घटना धनवाही गांव में हुई, जहां नरसराहा नाले में मछली पकड़ने गए 4 बालकों में से एक तेज बहाव में बह गया। बाढ़ की चपेट में आए बच्चे की उम्र तकरीबन 12 साल थी और उसका नाम साहिल सिंह बताया गया है। जबकि दूसरी घटना छोटी महानदी के करिया स्टॉप डैम की है, जहां छुट्टी पर घर आया एक पुलिस का जवान स्टंटबाजी करते हुए बह गया। पुलिस का जवान प्रीतम बैग उमरिया पुलिस लाइन में पदस्थ था और छुट्टी में घर आया था। उसी दौरान प्रीतम उफान मार रही छोटी महानदी पहुंचा, जहां वह स्टॉप डैम के ऊपर से बह रही नदी में स्टंट करने लगा। बेरोजगार संघ के प्रदर्शनकारियों से मिलने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने अभी उन्हें मधुविराह थाने में रखा है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक के मुताबिक थोड़ी देर में उन्हें छोड़ दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा, सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। यह गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। यह संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगी। हैशटैग ना रुकेंगे, हैशटैग ना थकेंगे, हैशटैग ना झुकेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने 1937 में परदेस, 2000 में धड़कन और 2003 में बागबान जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। एक दशक से अधिक समय से वह लाइमलाइट से दूर थी। कुछ समय पहले अभिनेता अनुपम खेर द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में यह खुलासा हुआ था कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है। इलाज और कैंसर मुक्त होने के बाद वह अब तक आगामी फिल्म इमरजेंसी के साथ बॉलीवुड में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वह फिर कंगना रनावत के साथ काम करते दिखेंगी। एक दिन पहले फिल्म से उनका लुक रिवील हुआ है। कंगना रनावत के साथ काम करने के अपने अनुभव को शेयर करते हुए महिमा चौधरी कहती हैं, कंगना के साथ काम करना एक अनुभव है, क्योंकि वह इतनी आसानी से कई चीजें करती हैं। वह इतना महत्वपूर्ण राजनीतिक किरदार श्रीमती इंदिरा गांधी निभा रही हैं। वह खुद इसका निर्देशन कर रही हैं और इसे प्रोड्यूस कर रही हैं। मुझे उन्हें और उनके काम करने के तरीके को देखकर बहुत ताकत मिलती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले फिर अलग लिंगायत धर्म पर सियासी हंगामा, कांग्रेस की बड़ी मुश्किल। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार को लेकर की तल्ख टिप्पणी।
कहा आजकल बिना रिश्वत कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। लीचिंग पर बयान को लेकर विवाद में फंसे भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा, कांग्रेस ने साधा निशाना। खत्म हो गया मोदी युग, उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज। कांग्रेस पार्टी को एक और झटका, गुलाम नबी आजाद के बाद अब आनंद शर्मा ने छोड़ा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इकाई में पद। मध्य प्रदेश के उमरिया में छोटी महानदी में स्टंटबाजी कर रहा पुलिस का जवान बह गया।